व्हाट इज अनन्या? अनन्या का मतलब होता है किसी एक के अलावा कोई और अन्य नहीं। दिस इज अनन्या, दिस इज अनन्या। तो अगर आप कृष्ण के, आपके इष्ट कृष्ण हैं तो फिर कोई और नहीं। पर इसका मतलब नहीं है कि किसी से विरोध है हमारा। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट पूजा। अगर हमारे इष्ट वो हैं तो आपके मंदिर में अगर भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य सा चित्रपट लगा हुआ है और आप जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, जब आप उनसे बातचीत करेंगे या जब आप मंदिर में जाएंगे तो आपको वही दिखेंगे। और अगर आपने 20, 25, 50 अलग अलग फोटोज लगा रखे हैं तो आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जो आपकी डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी है उससे आपको क्या मिलने वाला है? मैं ये कहना चाहता हूं, यही मूर्ति विज्ञान था जिसे हम लोगों ने समझा ही नहीं। अब जैसे हमारे यहां पंचदेवोपासना बताई गई है। पंचदेवोपासना मतलब सिर्फ 5 देवताओं की उपासना बोली गई है महाराज। आप कहेंगे हमारे पास तो 50 हैं, तो सुनो ये पंचदेवोपासना क्या है। 5 देवताओं की उपासना की चर्चा है। कौन? सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति और विष्णु या नारायण, जो भी आप माने। तो विष्णु के जो अवतार हैं वो भी इसमें शामिल हैं। राम, कृष्ण, वामन, परशुराम आदि, जिनको आप मानना चाहें आप उस मत से मान सकते हैं। ये 5 ही पूजने की चर्चा है, या इनके अंश जो हैं वो उनके पूजने की चर्चा है। अब आप कहेंगे आपने तो बोल दिया कि पंचदेवोपासना, लेकिन इस पंचदेवोपासना में मेरे प्रिय तो श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, तो पंचदेवोपासना मैं कैसे करूं? फिर वो फोकस नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मेरा, राइट? यही पॉइंट पकड़ना है मुझे। तो करना क्या है कि आपके जो श्री राम हैं, जो आपके आराध्य हैं, उनको सेंट्रलाइज कर लीजिए, उनको सेंटर में रखिए। बाकी आए बाएं दाएं छोटा छोटा दर्शन कर दीजिए। प्रेम अपने राम से कीजिए, व्यवहार बाकी 4 से कीजिए। सिंपल हो गई आपकी पूजा। आप जब तक अनन्य नहीं होंगे, हमारे अंदर भटकाव आ रहा है, हम रोज भटक रहे हैं, कभी यहां कभी वहां। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको तीर्थ नहीं करने, आपको अन्य देवताओं के बारे में नहीं जानना, लेकिन आपकी अनन्यता इतनी होनी चाहिए कि अगर आप महाकाल के भी दर्शन कर रही हैं तो शिवलिंग में आपको आपके आराध्य राम दिखाई दें, तब तो आनंद है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये वो पॉइंट है जिसको मैं कहना चाहता हूं, अनन्य। अनन्य जिस दिन हम इस विधा में, इस स्थिति में आगे बढ़ जाएंगे, मामला आगे बढ़ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो भटकाव है, ये जो, सही बताऊं, धीमे धीमे हम लोग बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे पाखंड के छतरी के नीचे आ गए। अब जैसे मैंने अभी आप सब भाई बहनों से एक बात करी कि मूर्ति पूजा के बारे में, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा अब इन मूर्तियों का क्या करें। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। अब आप सोच रहे हैं इन मूर्तियों का क्या करें, तो मैं आपसे एक बात कहूं, ये भी भय जो है ये अज्ञान का धारण किया हुआ दर्शन है। ये भय भी अज्ञान है कि इनका क्या करें। आप ये सोच रहे हैं, अच्छा हमारे साथ क्या है, हम लोग दुनिया में आए हैं, हम शरीर से व्यक्ति की पहचान करते हैं, लेकिन शरीर तो साधन है, उसके अंदर आत्मा जो है वो गमन कर रही है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत विस्तार से बता दिया इस बात को। हम जुड़ाव कर लेते हैं, हमारी मैया, हमारे कृष्ण की ये मूर्ति, हमारे राम, हमारा मंदिर, हमारे वहां के मंदिर है ना, हमारे पड़ोस का मंदिर, वहां के ठाकुर जी बड़े दिव्य हैं। आपका कहना सही है, लेकिन मैं आपको बहुत गहराई से एक बात बताऊं, ये भी समवेयर ये भी मोह है, ये भी मोह है। जिस दिन हम कृष्ण को जान जाएंगे तो फिर मूरत, देखो मूरत क्या है, चलो थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। मूरत क्या है? मूरत इज जस्ट फॉर बिगिनिंग। साकार का मतलब क्या है? जस्ट फॉर बिगिनिंग। यू जस्ट नो, ओके दिस इज द चित्र। अच्छा भगवान श्री कृष्ण बांसुरी, ओके ओके ओके, ये है मामला। लेकिन जिस दिन तुम जान गए कि भगवान श्री कृष्ण का ये दर्शन है, तुमने भागवत को जान लिया, तुमने भगवत गीता को जान लिया, तुमने जान लिया, तो तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें कृष्ण दिखेंगे।
तुम्हें किसी मंदिर की मूर्त की जरूरत ही नहीं है। अब आप अपग्रेड होंगे, अब आप और ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप निराकार ब्रह्म की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। मामला और आगे बढ़ेगा कि तुम्हें वही मॉन्टेसरी में रहना है, वही एलकेजी यूकेजी में रहना है, पीएचडी वीएचडी नहीं करनी है। हाँ, बहुत सारे लोग हो सकते हैं नहीं जी हमें तो इसमें ही मजा आ रहा है, हमें नहीं करनी पीएचडी, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। धातु की मूर्तियां श्रेष्ठ होती हैं, धातु की मूर्तियां श्रेष्ठ होती हैं। पीतल की हो सकती हैं, चांदी की हो सकती हैं, ये श्रेष्ठ होती है, क्योंकि पीतल की मूर्ति लगभग आपको ठोस मिल ही जाएगी। चांदी की छोटी मूर्तियां ठोस हो ही जाएंगी, नहीं है तो मैंने प्रोसेस बता दिया आप उसको कैसे ठोस कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया है।